देखिए देखिए आंटी, इस वक्त मरियम बहुत मुसीबत में है। उसे पुलिस किसी झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करके ले गई है। बात सुनो, मेरा या मेरी फैमिली का उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मरियम से मुतालिक कोई बात है तो जाके उसके माँ बाप से कहो। बात सुनो, आइंदा अपना और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना ही। मेरी बात तो सुने आप, मेरी बात। यासिर, ये चाय पी ले और साथ ही ये मेडिसिन भी खा ले, सर का दर्द खत्म हो जाएगा। हमने मेहमानों को खाना खिला दिया। चाय खाना सब भुगता के आ रही हूँ। सुबह से किचन में खड़े खड़े ना मेरी तो कमर ही अकड़ गई है। शुक्रिया फिजा, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं शायद ये शौक बर्दाश्त न कर पाता अकेला। यासिर, कैसी बेगानों वाली बातें कर रहे हो? बीवी हूँ आपकी मैं, आपके हर दुख के साथी। अगर हम दोनों ही एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कोई बाहर वाला देगा क्या? तुम बहुत समझदार हो फिजा। काश अम्मा जाने से पहले तुम्हारी तरफ से दिल साफ कर लेती। अब तो हमारी जिंदगी में सिर्फ काश ही रह गया। काश कि वो झगड़ा ना हुआ होता। काश कि मैं ही आपकी जिंदगी में ना आई। फिजा, क्यों कुफरिया बातें कर रही हो? ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, ना एक लम्हा पहले ना बाद में। सब उसी की मसलत है। दिन पर हम सवाल उठाकर उसकी खुदाई पर शक करने के गुनाहगार बन जाते। नहीं, मैं उमैर से मिले बगैर वापस नहीं जा सकती। कितनी बेवकूफ़ी की मैंने जो मरियम की सास को बता दिया। मैं तो पहले से ही उसे पसंद नहीं करती। बहुत गड़बड़ कर दी मैंने। या अल्लाह, कैसे मिलूं उमैर से? देखिए मोहतरमा, आप कहाँ जा रही हैं? आप इस तरह घर में नहीं घुस सकती। कौन है आप? मेरी बात तो सुने आप। मैं आपको इस तरह इजाजत नहीं दे सकता अंदर जाने की। बात तो सुने मेरी। कौन है ये और क्या शोर है? उमैर भाई, ये जबरदस्ती अंदर घुस आई हैं। देखिए, मैं चोर नहीं हूँ और ना ही किसी गलत इरादे से आई हूँ। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, सलीम जाओ, तुम इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। ठीक है। जी फरमाइए। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताइए। वो मुझे मरियम ने यहाँ भेजा है। वो बहुत मुश्किल में फंस चुकी है। क्या? दरअसल बात यह है कि पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए थे। उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। प्लीज उमैर उसे बचा ले। देखे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर वो पुलिस के हाथ रख गई तो। उसकी मदद करें, उसकी मदद करें। देखो मैडम, मरियम बहुत बेकसूर है। उसकी कोई गलती नहीं है। ये सारा का सारा किया धरा जीने का है। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। अब तो आपकी तसल्ली हो गई ना, बेल के पेपर भी आपके पास मौजूद हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अब आप मेरी वाइफ को रिलीज कर दें प्लीज। श्योर, व्हाई नॉट।
आप मरियम को साथ ले जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अम्मा, अम्मा, अम्मा। क्या हो गया? क्या हुआ? इतना खुश क्यों है? क्या हुआ? अम्मा खुशी की तो बात है, मरियम की जमानत हो गई। या अल्लाह तेरा शुक्र। कहाँ है? नजर नहीं आ रही। तेरे साथ नहीं आई क्या? अम्मा, उसका शौहर उसको अपने साथ लेके चला गया। चलो बहुत अच्छा हुआ, चली गई। जहाँ रहे खुश रहे। हाँ अम्मा, मेरी भी यही दुआ है। बेचारी ने बहुत दुख देखे और बेचारी ने बड़े दुख दिए भी हैं। अब तो बस करो अम्मा, अब तो अपने घर चली गई है वो। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ? मैं भी तो यही दुआ कर रही हूँ ना कि जहाँ रहे खुश रहे। हाँ अम्मा, सच में मेरी भी यही दुआ है। चाय पिएगी तू? अभी बनाइए ताजा। दे दो, खत्म तो हो रही है मुझे। चल मैं लेके आती हूँ तेरे लिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, एहसान है। बस अल्लाह पाक मरियम के घर वाले उसे माफ कर दें। क्यों किया तुमने ऐसा? मरियम, कुछ पूछ रहा हूं मैं, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छोड़ के गई थी मुझे? क्योंकि ना उस घर में मेरे लिए कोई जगह थी और ना ही गुंजाइश, और मेरी वजह से आंटी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता था आपको। इसलिए मुझे लगा मेरा चले जाना ही बेहतर होगा और सबकी जिंदगी आसान भी हो जाएगी। बेवकूफी की तुमने। क्या बदल गया मरियम? क्या अच्छा हुआ? उल्टा तुम मुसीबत में फंस गई। अगर खुदा ना खास्ता मैं वहां पे वक्त पे नहीं पहुंचता ना, तो रात तक तुमको जेल में शिफ्ट कर देता। सॉरी, मैं डांटना नहीं चाहता था। अरे तुम खुद सोचो, तुमने कितनी बड़ी ज्यादती की हम दोनों के साथ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मैं तो ये सोचकर कांप जाता हूँ कि अगर तुम कुलसूम के बजाय किसी गलत हाथ में पड़ जाती तो क्या होता? आप इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। अच्छे बुरे की पहचान है मुझे। लेकिन मेरी मोहब्बत को नहीं पहचान सकती। मरियम, कितना हर्ट हुआ हूं मैं। कहां कहां पागलों की तरह ढूंढता रहा हूं। कोई अपने चाहने वालों के साथ ऐसा करता है क्या? तो और क्या करती? आप भी अजनबी हो गए थे और मुझे पूछते तक नहीं थे। इस बात का अंदाजा तुम्हारे वहां से जाते ही मुझे हो गया था। मेरा यकीन करो, मैं दिन रात पछता रहा था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। और जो खराब हो चुका है वो भी? हाँ, वो भी। चाहे जितनी भी मुश्किलात आए, जितनी भी आजमाइशें आए। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो, दोबारा मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। आंटी तो मुझे माफ कर देंगी ना? उनका रवैया कैसा होगा? अरे वो पहले भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। तुम्हारे इस तरह घर छोड़ के चले जाने के बाद तुम्हें पहले से ज्यादा उनकी नाराजगी को फेस करना पड़ेगा। लेकिन इट्स ओके, हम दोनों मिलकर
हर किस्म की सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे।